नमस्कार। आज हम डायबिटीज में खान पान के मैनेजमेंट को समझने की कोशिश करेंगे। ये सिर्फ मीठा छोड़ने के बारे में नहीं है, बल्कि एक सस्टेनेबल हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाने के बारे में है। तो चलिए इस गाइड में गहराई से उतरते हैं। तो डायबिटिक डाइट का असली मकसद है क्या? ज्यादातर लोग सोचते हैं कि इसका मतलब सिर्फ चीनी से परहेज करना है, लेकिन ये उससे कहीं ज्यादा है। असल में इसका असली गोल एक ऐसी लाइफस्टाइल बनाना है जो लंबे समय तक सेहत का साथ दे। आइए इसी को थोड़ा और समझते हैं। तो सबसे पहला कदम यही है कि हम समझें कि आखिर हम हासिल क्या करना चाहते हैं। ये सिर्फ ब्लड शुगर को ऊपर नीचे होने से रोकना नहीं है, बल्कि अपनी पूरी हेल्थ को बेहतर बनाना है। देखिए, इसके कई मकसद हैं। पहला तो ये कि शरीर को वो सारा पोषण मिले जिससे अच्छी सेहत बनी रहे। दूसरा, इतनी कैलोरी मिले कि बॉडी वेट आइडियल रहे। और हाँ, ब्लड शुगर कंट्रोल तो है ही, साथ में ब्लड में जो लिपिड लेवल हैं, मतलब कोलेस्ट्रॉल वगैरह, वो भी सही रहें। इन सब का नतीजा ये होता है कि आगे चलकर होने वाली बड़ी बड़ी दिक्कतों से बचा जा सके। और एक बात जो सबसे जरूरी है वो ये कि कोई एक डाइट प्लान सबके लिए काम नहीं कर सकता। बिल्कुल नहीं। हर प्लान को व्यक्तिगत होना चाहिए, प्रैक्टिकल होना चाहिए और मरीज की जरूरतों के हिसाब से ही बनाया जाना चाहिए। ठीक है, तो अब जब हमें ये पता चल गया है कि क्यों करना है, तो चलिए अब क्या और कैसे पर आते हैं। शुरुआत करते हैं न्यूट्रिशन के 3 सबसे बड़े बिल्डिंग ब्लॉक से: कैलोरी, प्रोटीन्स और फैट्स। कैलोरी मतलब एनर्जी, हमारे शरीर का ईंधन, और हर किसी को इसकी जरूरत अलग अलग होती है। जैसे ये टेबल दिखा रही है, आपकी जरूरत आपके वजन और आप दिन भर में कितने एक्टिव रहते हैं उस पर पूरी तरह से निर्भर करती है। एक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए किसी का वजन बिल्कुल आइडियल है और वो मॉडरेटली एक्टिव रहते हैं, मतलब थोड़ा बहुत काम करते हैं, तो उनके लिए रिकमेंडेशन है लगभग 30 किलो कैलोरी उनके शरीर के हर 1 किलोग्राम वजन के लिए। अब बात करते हैं प्रोटीन की। ये हमारे शरीर की बनावट और मेंटेनेंस के लिए बहुत जरूरी है। एक मोटा मोटा नियम यह है कि आपके आइडियल बॉडी वेट के हर किलोग्राम के लिए आपको रोजाना करीब 1 ग्राम प्रोटीन लेना चाहिए। और फैट्स का क्या? यहाँ पे क्वांटिटी से ज्यादा क्वालिटी मैटर करती है। मतलब ये नहीं कि कितना फैट खाया, बल्कि ये कि कौन सा फैट खाया। हमें हेल्दी फैट्स पर ज्यादा ध्यान देना है। और ये चार्ट इसी बैलेंस को बहुत अच्छे से दिखाता है। आप देखिए, हमारे फैट इनटेक का ज्यादातर हिस्सा पॉली अनसैचुरेटेड और मोनो अनसैचुरेटेड फैट से आना चाहिए। ये कहाँ मिलते हैं? जैसे कि वेजिटेबल ऑयल्स हो गए, नट्स हो गए, इनमें। चलिए अब आगे बढ़ते हैं उस चीज पर जो शायद ब्लड ग्लूकोज मैनेज करने के लिए सबसे जरूरी कंपोनेंट है। हाँ, हम बात कर रहे हैं कार्बोहाइड्रेट्स की। ये सच में एक गेम चेंजर है। और यहाँ पे एक बहुत ही साफ और सीधी बात कही गई है। सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स डायबिटीज के मरीजों के लिए बिल्कुल भी रेकमेंडेड नहीं है। फायदेमंद होते हैं कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स। आप किस तरह का कार्ब खाते हैं, इससे जमीन आसमान का फर्क पड़ जाता है। तो ये कॉम्प्लेक्स कार्ब्स में ऐसा क्या खास है? इनमें होता है फाइबर। फाइबर एक हीरो की तरह काम करता है। ये एक ऐसा कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है जिसे हमारी आंतें पचा नहीं पाती। इसका फायदा, ये शुगर के अब्जॉर्प्शन को धीमा कर देता है, जिससे ब्लड शुगर में अचानक स्पाइक नहीं आता। और तो और, ये दिल की सेहत के लिए भी बढ़िया है। कोलेस्ट्रॉल कम करने में भी मदद करता है। तो अलग अलग कार्ब्स के असर को हम नापते कैसे हैं? इसके लिए एक टूल है जिसे कहते हैं ग्लाइसेमिक इंडेक्स या जीआई। इसका कॉन्सेप्ट बहुत ही सिंपल है। किसी खाने का जीआई नंबर जितना ज्यादा होगा, उसे खाने के बाद आपका ब्लड शुगर उतनी ही तेजी से और ज्यादा बढ़ेगा। और अगर जीआई नंबर कम है तो ब्लड शुगर धीरे धीरे और कम बढ़ेगा। अब इस स्लाइड में जो कंपैरिजन है वो बहुत दिलचस्प है। देखिए, एक तरफ है आलू और दूसरी तरफ राजमा। दोनों में कार्ब्स हैं, लेकिन फर्क देखिए। आलू का जीआई है 70, जो कि काफी ज्यादा है, जबकि राजमा का सिर्फ 29 है। मतलब आलू खाने से ब्लड शुगर जितनी तेजी से बढ़ेगा, राजमा से उतना नहीं। तो इस सारी जानकारी के साथ अब हम थ्योरी को प्रैक्टिस में बदल सकते हैं। चलिए अब एक एक्शन प्लान बनाते हैं कि ग्रोसरी स्टोर में और किचन में क्या करना है। ये टेबल एक बहुत ही प्रैक्टिकल टूल है, बहुत काम की चीज है। इसमें खाने की चीजों को 3 सिंपल ग्रुप्स में बांटा गया है। कौन सी चीजें आप आजादी से खा सकते हैं, कौन सी थोड़ी मात्रा में, और किन से परहेज करना है। रिसर्च में कुछ खास फूड्स पर भी जोर दिया गया है जिनके बहुत अच्छे असर देखे गए हैं। इनमें से एक है मेथी दाना। मेथी को इतना फायदेमंद क्यों माना गया है?
पहली बात तो ये कि इसमें फाइबर बहुत ज़्यादा होता है। दूसरा, इसमें ट्राइगोनेलाइन नाम का एक कंपाउंड होता है जो सीधे सीधे ब्लड शुगर लेवल को कम करने में मदद करता है। ये ग्लूकोज टॉलरेंस को भी सुधारता है और तो और ट्राइग्लिसराइड्स और बैड कोलेस्ट्रॉल को भी कम करने में मदद करता है। तो कुल मिला के बात यह है, अगर हम इन 3 मूल सिद्धांतों को याद रखें तो हेल्दी चॉइस बनाना बहुत आसान हो जाता है। पहला, फाइबर को प्राथमिकता दें, मतलब साबुत अनाज, दालें और सब्जियां चुनें। दूसरा, जीआई को समझें और कम ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले फूड्स चुनें। और तीसरा, क्वालिटी पर ध्यान दें, मतलब लीन प्रोटीन और अनसैचुरेटेड फैट्स चुनें। तो ये सारी जानकारी एक तरह से आपको एम्पावर करने के लिए है